गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट का साइक्लोट्रॉन का टॉपिक करेंगे, जो कि आपका सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोट्रॉन होता क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक्सेलरेट करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को, लाइक आपका प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो क्या होता है स्टूडेंट्स? मींस प्रिंसिपल क्या होता है? जब आपके चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं नॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वर्किंग के बारे कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखिए, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए टू चैम्बर्स होते हैं, D1 एंड D2, विच इज कॉल्ड डीज। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डीज कहते हैं। ठीक है, डीज इज कनेक्टेड टू द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एंड प्लेस्ड बिटवीन द टू मैग्नेट्स। ए डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज प्लेस्ड ऑन द चैम्बर ऑफ D1 विथ ए स्मॉल गैप ऑफ द टारगेट। ओके, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल हो गया। अगर हम वर्किंग की बात करें तो देखिए हमारे पास क्या होता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मींस आपका पॉजिटिव आयन स्टार्ट करते हैं आपका एंटर करना D2 में। जैसे ही एंटर करते हैं D2 में, तो D2 बिकम्स पॉजिटिव एंड D1 बिकम्स नेगेटिव। तो इट मींस ये एंटर करे आपका D2 में, नाउ इट इज मूव कंटिन्यू एंड एंटर इन D1, then D1 becomes positive and D2 becomes negative, and this process is continue running till it does not reach on the deflecting plate। यानी आपका क्या है? जब ये आपका पॉजिटिव आयन स्टार्ट होते हैं और एंटर करते हैं आपका D2 के अंदर, तो D2 बन जाता है पॉजिटिव और D1 बन जाता है आपका नेगेटिव। और जब ये रीच करते हैं D1 चैम्बर के अंदर, तो D1 बन जाता है पॉजिटिव और D2 हो जाता है आपका नेगेटिव। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू जब तक चलता रहता है जब तक ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट के ऊपर रीच नहीं कर जाते। और जैसे ही ये पार्टिकल्स आपका डिफ्लेक्टिंग प्लेट के ऊपर रीच करते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट इनको हिट करती है, इन पार्टिकल्स को टारगेट के ऊपर, और टारगेट ब्रेकअप हो जाता है स्मॉल पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस में। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम थ्योरी की। देखिए, जैसा कि आप जानते हो, जब आपके चार्ज पार्टिकल मूव करता है नॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक फोर्स को प्रोड्यूस करता है, और ये फोर्स आपका किसके बराबर होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होता है। इट मींस F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब हमने यहां पर थीटा का वैल्यू कितना लिया? थीटा का वैल्यू लिया 90 डिग्री, क्योंकि जो आपके चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं आपका नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका साइन 90 कितना हो गया? साइन 90 हो जाता है आपका QVB साइन 91, और ये फोर्स बराबर हो जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स के, जो कि होता है mv² अपॉन में आपका R। तो देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? एक V से एक V की वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास क्या हुआ? V इज इक्वल टू QBR अपॉन में आपका M। यानी ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू QBR अपॉन में M। तो नाउ हमारे पास स्टूडेंट्स टाइम टेकन निकालना है। अब टाइम टेकन हमें निकालना, तो इस पूरी डिस्क का टाइम टेकन निकालना है। पूरी डिस्क का टाइम टेकन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्टेंस आपका पूरे का क्या होता है? 2πr अपॉन में आपका v। तो ये हमारे पास यहां पर हमने v का वैल्यू अगेन निकाल लिया, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन में आपका t। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड आ गई। तो नाउ हमारे पास क्या है? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, मींस QBR अपॉन में M इज इक्वल टू 2πr अपॉन में आपका t। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये आ जाता है आपके पास स्टूडेंट्स QBRT इज इक्वल टू 2πRM, और T इज इक्वल टू कितना हो गया? T इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2πRM अपॉन में आपका QBR। R से R कैंसल,
देन ये बचा आपके पास 2 पाई m अपॉन में आपका क्यू बी, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, अब देखिए हमारे पास, अब हम निकालेंगे इसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन में टी होता है, और टी का वैल्यू क्या है आपके पास, मीन्स 1 अपॉन में 2 पाई m अपॉन में आपका क्यू बी, देन क्यू बी आपका ऊपर आ जाएगा, देन 2 पाई m, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। अब हम इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, देखिए मीन्स W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है आपका 2 पाई V, और V का वैल्यू हमारे पास अभी निकाला था हमने 2 पाई क्यू बी अपॉन में आपका 2 पाई M, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास, मीन्स 2 कैंसल हो गया, क्यू बी अपॉन में आपका M। अगर स्टूडेंट्स हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv²। ओके, तो V का वैल्यू हमारे पास क्या था, V का वैल्यू हमारे पास शुरुआत में ये आया था हमारे पास, मीन्स क्यू बी आर अपॉन में M, और इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा 1/2 आपका M, और V का वैल्यू कितना, मीन्स Q, ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कर देता हूं मैं, Q का स्क्वायर, B का स्क्वायर, R का स्क्वायर अपॉन में आपका M का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स M से M कैंसल हो गया, देन ये बचा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में आपका M, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था कि साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशंस क्या होता है, कि साइक्लोट्रॉन जो होता है वो डज नॉट एक्सेलरेट विद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन की ज्यादा होता है, सो द चार्ज पार्टिकल डू नॉट मूव विद इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, द चार्ज पार्टिकल डू नॉट मूव विद न्यूट्रॉन बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसकी यूजेस के बारे में बात करें, तो यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड टू द इम्प्लांटमेंट ऑफ द solid, or it is used in a means medical science like a to treatment of the cancer. Okay, and this phenomena is called cyclotron. Okay students, thank you very much.